ये दुखद खबर रायपुर केडीडी नगर थाना क्षेत्र से है, जहां एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। एक नवविवाहिता 26 वर्षीय मंजूषा गोस्वामी ने घरेलू विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में मंजूषा ने अपने पति और ससुर पर लगातार प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शादी जनवरी 2025 में आशीष उर्फ पूर्वेंद्र पुरी गोस्वामी से हुई थी। शादी को सिर्फ 10 महीने हुए थे। मंगलवार शाम को टीवी बंद करने और रिमोट को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान कथित तौर पर पति ने मंजूषा को थप्पड़ मारा। इस मामला घरेलू प्रताड़ना और आत्महत्या से संबंधित है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही होगी। इंस्टाग्राम रील बनाने की आदत को लेकर हुए घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बलरामपुर जिले का राजपुर थाना क्षेत्र पुलिस चौकी बरियों के अंतर्गत ग्राम अखोरा खुर्द। किरण को इंस्टाग्राम पर रील बनाने की आदत थी, जिससे उसका पति कुंदन राम नाराज था। इसी बात पर हुए झगड़े ने खौफनाक रूप ले लिया। हत्या का तरीका: आरोपी कुंदन राम ने अपनी पत्नी किरण की चाकू से वार कर हत्या कर दी। स्थानीय ग्रामीण हिरनराम पहाड़ी कोरवा ने पुलिस चौकी बरियों में मामले की सूचना दी। घटना की जानकारी हिरनराम के अनुसार कुंदन राम घबराते हुए हिरनराम के घर आया और बताया कि उसकी पत्नी के सीने में चाकू लग गया है। हिरनराम जब अपने साथी के साथ कुंदन के घर पहुंचे तो किरण कमरे के अंदर बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके सीने में गहरा घाव था और आसपास खून फैला हुआ था। ये मामला सोशल मीडिया की आदत पर हुए मामूली विवाद का खौफनाक अंजाम है, जिसमें एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया होगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही होगी। कोरबा जिले के गेवरा खदान में रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भू विस्थापितों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। किसान सभा ने इस घटना की निंदा करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ बल तैनात था और प्रदर्शन शांति से चल रहा था। एसईसीएल के अधिकारी वार्ता के लिए प्रदर्शनकारियों को बुला रहे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ के एक अधिकारी द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की गई, जिसके बाद अचानक बल ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आरोप है कि लाठीचार्ज के बाद घायल प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन उठाकर थाने ले जाया गया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो वे भी बड़ी संख्या में दीपका थाना पहुंच गए। ग्रामीणों ने मारपीट और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले सीआईएसएफ अधिकारियों पर अपराध दर्ज करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्मृतिनगर चौकी पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी और शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। ये घटना बुधवार को हुई। नेहरू नगर स्थित सूर्या मॉल के पीवीआर सिनेमा में एक महिला अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी। इसी दौरान सीट को लेकर महिला और ट्रांसपोर्टर सुजीत कुमार साव के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सुजीत ने महिला के साथ अश्लील हरकत की। जब महिला और उसके बेटे ने विरोध किया तो आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया और मॉल के बाहर महिला के बेटे तथा मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी। ये जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मरवाही दौरे के दौरान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिए गए बयान को दर्शाती है। बयान का मुख्य सार यह है: जांच होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी पर आरोप लगे हैं तो जांच अवश्य होगी, कार्रवाई होगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कोई कानून से ऊपर नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे वो आईजी हो या आईपीएस, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून सबके लिए समान है। शून्य सहनशीलता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ये बयान संकेत देता है कि राज्य सरकार आरोपों की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर ओलंपिक 2025 को लेकर रायपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य बस्तर संभाग की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर लाना है। इसे स्पोर्ट्स फॉर पीस मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जो बस्तर में सामाजिक चेतना, शांति और समरसता का प्रतीक बनेगा। बस्तर संभाग के 7 जिलों से कुल 3,91,297 खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीयन कराया है। पिछले साल ये संख्या 1,62,000 थी, जिससे पता चलता है कि इस साल खिलाड़ियों की भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है। विशेष और महत्वपूर्ण तथ्य: आत्मसमर्पित नक्सली। इस आयोजन की एक बड़ी और खास बात यह है कि आत्मसमर्पित नक्सली भी इसमें शामिल होकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह कदम खेलों के माध्यम से क्षेत्र में शांति और विकास का संदेश देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आयोजनकर्ता: यह आयोजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में गृह, पुलिस विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदमारी डबरी में हुई युवक की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने मामूली विवाद की रंजिश के चलते युवक की हत्या की। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी और मृतक पहले दोस्त थे, लेकिन किसी छोटी सी बात पर उनके बीच मनमुटाव हो गया था। हत्या का तरीका:
रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों ने युवक पर लोहे की रॉड और पेचकस से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। धर्मजयगढ़ पुलिस ने यह गुत्थी 48 घंटे के भीतर सुलझा ली है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आंदोलन की रूपरेखा और चेतावनी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे नवंबर माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ के नेताओं ने कहा है कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो इस आंदोलन से आगामी धान उपार्जन, धान खरीदी के सीजन पर गंभीर असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच किया। पुलिस से झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी और कलेक्टर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। जब उन्होंने दूसरी सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। प्रशासन का आश्वासन। आंदोलन के बाद जिला प्रशासन ने कांग्रेसियों को मंगलवार से सड़क मरम्मत कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया है। यह आंदोलन सत्तारूढ़ राज्य सरकार पर दबाव बनाने और आगामी धान खरीदी सीजन से पहले सड़कों को सुधारने की मांग पर केंद्रित था। यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्थानीय सामान्य अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएड) द्वारा जारी किया गया है।